ट्रिक से गिरे थे आरती, ऊपर से का वर्षा के साथ मेढक जैसे नहीं ना गिरे थे। माई जन्माई थी तुमको और 100 आदमी को माइये बाप जन्माता है। अरे भाई वो यूट्यूब चैनल और चला है, लेकिन हम बोल रहे हैं जिस दिन बंद कर देगी मोनू अगर रख लिया तो मोच जो है ना आधा छिलवा लेंगे, आधा मोच हम अपना छिलवा लेंगे। यूट्यूब चैनल 3 साल के लिए बंद कर दे, 4 साल के लिए, ठीक है। और आरती जो है इनकम का सोर्स खत्म करवा दे। मतलब इतना ड्रामा कहाँ से निकलता है भाई? ये ड्रामा निकल रहा है, सही में बोल रहे हैं। मतलब आरती के लिए मुंह छिलवा देंगे आप? अब मोनू बोल रहा था क्या कि हम मूर्ख हैं कि नहीं, आरती से पूछिए। रे भाई आरती अपने इतनी मूर्ख है कि तुमसे शादी कर ली, तुम अब आरती से पूछवा रहे हो कि हम मूर्ख हैं कि नहीं है। वो मूर्ख तो तुम नहीं रहता तो तुम जैसे ढल्ला जैसे बोल देता है आके कुछ हो, हाँ आके कमर ऐसे 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 क्या होता है? पता नहीं। ढल्ला क्या होता है? अरे ढल्ला होता है कि एकदम मूर्ख, खाटी मूर्ख। बाप उसको धमकी देगा, उसका बाप जो है दाऊद इब्राहिम ना, उसको खाने के लिए अन्न नहीं है, उसकी दादी मर रही थी। इसका जब पूरा परिवार घर में था, जेल में था, तो उसकी दादी मर रही थी खाने के लिए। वो आदमी उठेगा बोलेगा कि हम तुमको मार देंगे, धमकी देगा वो आदमी। बोलता है ना कि डांस अश्लील गाना पे नहीं ना करते हैं, वो जो है खेसरिया के गाना पे, तो पवन सिंह के गाना पे, इस सब भोजपुरी एक्टर के गाना पे डांस करता है, अश्लील पे नहीं करता है। भाई वो बोलता है कि जो हम जो है रोना धोना दिखाएं वो भी प्रॉब्लम है। अरे भाई तुम यूट्यूब चैनल चला ही काहे रहे हो, बंद कर दो, काहे कि कुकर्म किए हो ना, तो आदमी को तो प्रॉब्लम होगा। मेरा माइंडसेट है कि आरती गलत है। कोई क्या समाज में क्राइम करके जिंदा रहने का उसको अधिकार नहीं मिलता है? एकदम जिंदा रहिए तो सुनते रहिए ना आदमी से। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। हम तो बोलेंगे भाई, हमको जो सही लगेगा हम बोलेंगे, तो सुनिए आप पास। अरे भाई बुद्धि नहीं है क्या आपके अंदर? बुद्धि दिमाग है, पूरा दिमाग नाम का चीज है, पूरा दिमाग है। आरती के माँ बाप से गलती तो हुई है, गलती हुई है। आप देखने गए थे, उस घर में मौत हुई है एक लड़की की, उस घर में मौत हुई है। वो लोग कैसे अपना हाथ झाड़ सकते हैं कि मैंने नहीं मारा है इनको? सुनिए ना, आप देखने नहीं गए थे ना, नहीं देखने गए थे ना। 12 बजे 2 बजे रात में अगर मेरे घर में कोई लड़का घुसता है तो हम उसको क्या समझेंगे कि मेरा अतिथि है। भले मेरा नानी का घर हो बगल में, मामा का घर हो। आरती के पिता के वकील बने हुए हैं आप। पूरा वकील नहीं बने, वकील मतलब उस आदमी ने अगर तुलसी माला पहन लिया तो वो साधु हो गया। हमारे हिंदू धर्म में साधु हो गया वो। जो तुलसी माला पहन लिया ना, हम उसका पैर छूते हैं। अच्छा, कोई आपको अभी मैं आपको मार दूं और मैं तुलसी माला पहन लूं तो मैं साधु बन गई? एकदम हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप तुलसी माला पहने रहिए, हमको मार दीजिए तो समझिए कि हम डायरेक्ट जो है ना हमको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो बार बार जो है ना जन्म लेना, ये चक्र जो है जीवन का, इससे मेरा जो लोग इतना भर भर के गाली देंगे ना इसके बाद आपको कमेंट में। इससे पहले तो मार दीजिए और तुलसी माला पहन के ऐश कीजिए। हम एक दूसरे को नहीं, हमको आके मार देना कोई अगर तुलसी माला पहने हो तो मुझे मरना पसंद है, मेरी अपनी चॉइस है। आदमी भी वही जब से आरती के पिता जेल से बाहर क्या आए हैं, लोगों को चेहरा चमकाने की भूत चढ़ी हुई है। आरती के नाम पे हम चेहरा, अरे वो कुकर्मी के नाम पे हम चेहरा चमकाएंगे? हम मोदी पे नहीं बोलेंगे, नीतीश पे नहीं बोलेंगे, बोलने नहीं आता है, मुंह नहीं है, जबान नहीं है। जेल से बाहर आए हैं, आरती इस चीज का शक जता रही है कि अब मुझे मेरे पिता से खतरा है। आरती को डर लगता है कि उसके पिता उसको भी अब ना मरवा दे, जिस तरह से छोटू को मरवा दिया। आरती अब ऐसा कहती है। तो मेरे साथ अभी अंकित हैं। तो अंकित जी, आप तो आरती के पिताजी से भी मिले थे, तो क्या लगा था आपको? आरती जी के पिताजी जो है ना, आरती जी के पिताजी हैं। आरती को इसलिए आरती जी बोल रहे हैं क्योंकि वो महान आत्मा है। अच्छा। और उनके पिताजी जो हैं, उनके पिताजी एक साधु संत आदमी है, एक कंठीधारी आदमी। उनको देख के आपको लगेगा ना कि ये जो बंदा है ना, ये अगर जेल गया ना तो जेल जाने आने से भी उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो अभी तक इतना मतलब आरती इतनी कुकर्मी वाला काम की, इतना अब कोई क्रिमिनल आके कंठी माला तुलसी माला पहन लेगा तो थोड़ी वो साधु संत महात्मा हो जाएगा। सबसे पहला बात तो इधर सुन लीजिए कि आरती जो है, आरती इतनी गिर गई है कि उसका बाप जेल से निकलने के बाद उसके बाप का स्टेटमेंट था कि हम अभी भी उसको जो है ना, आरती को और आरती का जो अभी घर वाला करंट घर वाला मनु, पहला तो छोटू था ना, मतलब बॉयफ्रेंड था, तो करंट घर वाला मनु को जो है, आरती और उसके मनु को जो है जांग पे बैठाने के लिए उसके पिताजी तैयार हैं। इतना तक उन्होंने इंटरव्यू में बोला है। मतलब अगर कोई बंदा जो है 1 साल तक जेल में रहे और वो आदमी बाहर निकले और अभी भी बोले कि बेटा हम तुमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए ऐसा क्या बोलने दीजिए। हाँ, आरती को जो है वो लगता है वो आदमी बेचारा 60-70 साल का बुजुर्ग अब जेल जाएगा तो वो कब मर जाएगा हार्ट अटैक से उसको पता नहीं है। आपको लगता है कि वो आदमी जो है उसको जान से मरवाने का धमकी देगा? हाँ, ये आरती जो है उसके पुतोह को ठूस दी जेल में, उसके बेटा को ठूस दी, अपने जीजा तक को नहीं छोड़ी। जो कि आजकल गानों वानों चला है कि साली जो है जीजा जी से इतना प्यार करती है, और वो जो है कुकर्मी अपने जीजा जी तक को नहीं छोड़ी।
बहन को जो है कैसे उसकी बहन रह रही होगी सोचिए। पूरे गांव में थू थू मचा दी, अब बोलती है कि मेरे पिताजी से मेरे जान का खतरा है। आरती तुम भी समझ लो और सुन लो, तुम भी तो जरूर सुन रही होगी, सुन लो तुम इस बात को। जिस दिन तुम्हारा YouTube चैनल बंद हो गया उस दिन वही मोनू और वही उमेश यादव तुमको घर से निकालेगा। तुमको बस पैसा के लिए, इसको पैसा के लिए रखा हुआ है जी, ये पैसा कमा के देती है ना, पैसा के लिए रखा हुआ है। इसकी जो सास है, इसकी सास इतनी बड़ी मतलब दिमागी औरत नहीं होता, गांव घर का जो माथा जिलेबी जैसे घुरचियाल होता है, ऐसी है वो। बबीता मिश्रा जो पत्रकार के साथ हाथापाई हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, जिसमें FIR हुआ था, उसमें ये लोग लाइव आती है अपने चैनल पे, लाइव आती है, बोलती है क्या इसकी सास है तो मूर्ख ही ना भाई सब। वो जो है मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, मूर्ख नहीं बोलना चाहिए। आप सुनिए ना, आरती को पैसा का मशीन बना लिया है ये लोग। और इसकी सास जो है वो जो लाइव आई थी तो बोलती है कि सुनना सुनना ये नहीं बोली है जो हम लोग मार लिए हैं। उस साला लाइव चल रहा था सब रिकॉर्ड, उस टाइम भी हम ही बात बोले थे। मतलब कुछ भी। आरती सुन लो, थोड़ा साइड में जाके वीडियो को देखना। जिस दिन तुम्हारा YouTube चैनल बंद हो गया, जिस दिन तुम कमा के देना बंद कर दी ना, ये लोग तुमको घर से निकाल देगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। क्योंकि जब बाप का शराब पड़ता है ना, माई का जो शराब पड़ता है, तो दुनिया में उससे ज्यादा शराब कुछ नहीं है, समझे। और वो लड़की आरती तुम कैसी हो गई, यही सोचो तुम कि जो मम्मी तुमको गर्भ में रखी 9 महीना तक जो है गर्भ में रखी, तुम उसकी नहीं हो पाई तो तुम मनु और छोटू का क्या होगी जी। ये जो है जुमा जुमा के कितना साल से इसका मोहब्बत होगा, 10 साल, अरे 20 साल 22 साल तो इसका एज ना होगा। हाँ 12 साल तक तो दूध का दांत तो नहीं टूटल होगा इसका। हाँ मोहब्बत मर गया, उसके बाद मोनू से प्यार रचा ली। इस घटना को जो है ना उतना स्तर नहीं मिला, नहीं तो इस घटना का अगर दूसरे तरीका से जांच होता तो यहाँ पे तीसरा खेला निकलता। हमको कहीं ना कहीं लगता है ना कि मोनू का है कुछ इसमें एंगल, ठीक है। अब ये हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मोनू का है कुछ एंगल। इस घटना का दूसरे तरीके से जांच होना चाहिए। और आरती जो है मास्टरमाइंड बन रही है इसको, मतलब कुछ भी जो मन आया बोल दो। आदमी भी वही जब से सोचेगा। आरती के अच्छा, पिता बताइए। जेल से बाहर क्या आए हैं, लोगों को चेहरा चमकाने की भूत चढ़ी हुई है आरती के नाम पे। आरती के नाम पे हम चेहरा, अरे वो कुकर्मी के नाम पे हम चेहरा चमकाएंगे। हम मोदी पे नहीं बोलेंगे, नीतीश पे नहीं बोलेंगे, बोलने नहीं आता है, मुंह नहीं है, जबान नहीं है। वो कुकर्मी को बता रहे हैं कि भाई अपने समाज की बेटी है ना, हिंदू धर्म की बेटी है ना, तो फिर आप कुकर्मी क्यों बोल रहे हैं? अरे कुकर्मी कर दी ना, कुकर्म तो किया, पूरा भारत देख रहा था, उसको समझा रहे कि अभी समझो तुम। कान में ईयरफोन लगा के वीडियो देखो, जो मनुआ ना सुने, नहीं तो फिर वो बड़गलाएगा नहीं लड़का झूठ बोल रहा है। कितना हम आपको समझाएं, फिर बड़गलाएगा वो आरती को। आरती जो है ना, मनुआ बोलता है ना कि डांस अश्लील गाना पे नहीं ना करते हैं। वो जो है खेसरिया के गाना पे, तो पवन सिंह के गाना पे, ये सब भोजपुरी एक्टर के गाना पे डांस करता है, अश्लील पे नहीं करता है भाई। वो बोलता है कि जो हम जो है रोना धोना दिखाएं, वो भी प्रॉब्लम है। अरे भाई तुम YouTube चैनल चला ही काहे रहे हो, बंद कर दो, काहे कि कुकर्म किए हो ना, तो आदमी को तो प्रॉब्लम होगा। मेरा माइंडसेट है कि आरती गलत है। कोई क्या समाज में क्राइम करके जिंदा रहने का उसको अधिकार नहीं मिलता है? एकदम जिंदा रहिए तो सुनते रहिए ना आदमी से। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। हम तो बोलेंगे भाई, हमको जो सही लगेगा हम बोलेंगे, तो सुनिए, आप सुनते रहिए, ऐसे ही सुनिए, हम तो बोलेंगे। YouTube चैनल अब बंद कर देना चाहिए आपके। अरे भाई वो YouTube चैनल और चला है, लेकिन हम बोल रहे हैं जिस दिन बंद कर देगी मोनू, अगर रख लिया तो मोच जो है ना आधा छिलवा लेंगे, आधा मोच हम अपना छिलवा लेंगे। YouTube चैनल 3 साल के लिए बंद कर दे, 4 साल के लिए, ठीक है। और आरती जो है इनकम का सोर्स खत्म करवा दे। मतलब इतना ड्रामा कहाँ से निकलता है भाई? ये ड्रामा निकल रहा है, सही में बोल रहे हैं। मतलब आरती के लिए मुंह छिलवा देंगे आप? अरे हाँ, मोच लड़की को बता रहे हैं कि हिंदू धर्म की बेटी है, उसको बरगलाया जा रहा है। वो बरगलाए नहीं, अपने माई बाप के पास चले जाए, ठीक है। उसकी माँ बाप इतना परेशान है, बाप आप अपने पति को छोड़ के माँ बाप के पास चले जाए। अरे भाई अपने पति के भी साथ रहे, माई बाप को काहे फिर से धकेलने में तैयार है, जो जेल में चल जाए धकेल दे जेल में। हाँ पति से देखो कभी भी जो होता है, आप गलती तो हुई है, आरती के माँ बाप से गलती तो हुई है, गलती हुई है। आप देखने गए, उस घर में मौत हुई है एक लड़की की, उस घर में मौत हुई है, वो लोग कैसे अपना हाथ झाड़ सकते हैं कि मैंने नहीं मारा है इनको? सुनिए ना, आप देखने नहीं गए थे ना, नहीं देखने गए थे ना। 12 बजे 2 बजे रात में अगर मेरे घर में कोई लड़का घुसता है तो हम उसको क्या समझेंगे कि मेरा अतिथि है। भले मेरा नानी का घर हो बगल में, मामा का घर हो, कोई आदमी इन्हें ना समझेगा कि अतिथि है जी। ऐसा शहर नहीं है जो सबका BHK फ्लैट 4 BHK 5 BHK बना हुआ है, आराम से आया घर में घुस गया, किसी को पता नहीं। शहर नहीं ना है, गाँव में आदमी को आदमी से मतलब होता है। आदमी अगर एक बार उठता है ना रात में 2 बजे, तो पूरा जो है जितना दलन उस पर टॉर्च बारा जाता है कि कोई इधर उधर तो है नहीं ना, समझे ना। तो आरती सबको सबसे पहले मानना चाहिए कि भाई हम 12 बजे 2 बजे रात में बुलाए हैं, ये तो मानेगी ना वो।
एगो बात बताइए आप, 12 बजे 2 बजे रात में, थोड़ा आप लोग भी सुनिएगा, सुन रहे हैं तो 2 बजे रात में कोई बुलाता है शादी का बात करने के लिए जी? हाँ, पूरा दिन नहीं था क्या कि दिन सूरज भगवान जो है उगना बंद कर दिए थे कि खाली रातें था? तो ये सब जो है मनगढ़ंत स्टोरी है। और आरती समझ लो, बाप जो है ना बाप होता है, वो अगर कल्पेगा ना, वो अगर कल्पेगा तो पड़ जाएगा तुम लोग पे, समझे? इस आरती को भी बोले, वो अगर कल्प गया ना, बाप माई जो होता है ना, ये दुनिया का भगवान हर एक जगह नहीं है। आरती ने तो बोल दिया कि मेरे पापा को अभी और सजा मिलनी चाहिए, जितने भी हत्यारे हैं उनको और सजा मिलनी चाहिए, बल्कि फांसी जैसी सजा मिलनी चाहिए। हम भी बोल रहे हैं छोटू के हत्यारे को फांसी जैसी सजा मिलनी चाहिए। आरती अभी तक अपने सच पे अड़ी हुई है। हाँ। सच पे, भले गुनाहगार उसका बाप ही क्यों ना है, लेकिन वो सजा दिलवाना चाहती है। हम भी बोल रहे हैं कि जो छोटू का गुनाहगार है सजा उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि 2 बजे रात में भी घर नहीं जाना चाहिए। गलती कहीं ना कहीं उसका भी। आरती के पिता के वकील नहीं है ना आप? अरे हम आरती के पिता क्योंकि आरती के पिताजी से मिले हैं ना, वकालत कर रहे हैं पूरा। अरे हम आरती के पिताजी से मिले हैं ना, हम मिले हैं ना, हम उस इंसान का दर्द समझे हैं ना, हम उस इंसान को देखे हैं ना, जेल जाने से पहले देखे, अभी देखे हैं। वो इंसान मर जाएगा अगर 6 महीने। समझने से नहीं होता, यहाँ पे जो कानून करेगी वही सच होगा। अरे भाई, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम कानून से ऊपर हैं, हम कर देंगे? कानून ना करेगी। लेकिन आरती जो ही मनगढ़ंत स्टोरी जो बना रही है, मनगढ़ंत स्टोरी जो बना रही है, बाप उसको धमकी देगा। उसका बाप जो है दाऊद इब्राहिम ना, उसको खाने के लिए अन्न नहीं है, उसकी दादी मर रही थी। इसका जब पूरा परिवार घर में था, जेल में था, तो उसकी दादी मर रही थी खाने के लिए। वो आदमी उठेगा, बोलेगा कि हम तुमको मार देंगे, धमकी देगा वो आदमी। कहीं से उचित नहीं है भाई। जो आदमी गांव में हल चलाना जानता हो, अगर एक परिवार के घर में किसी लड़के की मौत हो जाए और इतने जल्दी वो लोग जेल से वापस आ जाए, तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है कि अगर आप हत्या कर भी देते हैं तो 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद वापस आ जाएंगे आप। आरती कितना भी रो ले, मूड़ी पटक ले, कपार फाड़ ले, वो लड़की कोर्ट जो करेगा वही होगा कि उसके बोलने से होगा, मगरमच्छ के आंसू उड़ाने से होगा, गिराने से होगा कभी बताइए? कोर्ट जो बोलेगा वही ना होगा, वही होगा कोर्ट जो बोलेगा। इतनी नफरत, आखिर लड़की से इतनी नफरत की? लड़की से नहीं है नफरत, लड़कियों को क्यों नहीं समाज में जीने दिया? अरे भाई, हम ब्याह नहीं करेंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे। भाई, उसने अपना प्रेमी खो दिया है, प्रेमी खो दिया उसने अपना, उसने बल्कि उस प्रेमी के लिए अपना परिवार भी खो दिया। अब वो दूसरे परिवार में आके अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। प्रेमी क्या होता? माँ बाप से बढ़ के जन्म कौन दिया? वो प्रेमी बनने के लायक कौन बनाया उसको? माँ बाप ने बनाया जी, कि वो प्रेमी आई जो है अंतरिक्ष से गिरा डायरेक्ट? नहीं ना गिरा, माँ बाप जन्म दिया, पेट में रख के माँ बाप जन्म दिया। कुकर्मी क्या बोले हम, मुंह बहुत खुल जाएगा। कुकर्मी है वो लड़की, कुकर्मी नहीं बोल। अंतरिक्ष से गिरे थे आरती, ऊपर से का वर्षा के साथ मेढक जैसे नहीं ना गिरे थे। माई जन्माई थी तुमको, और 100 आदमी को माई बाप जन्माता है। धरती पे भगवान हर एक जगह नहीं रहता, इसलिए माई बाप को जो है ना भगवान के रूप में भेजता है। और तुम्हारी ऐसी कुकर्मी, हो गया, बस वंश कुलहर हम लोग की तरफ बोला जाता है। हो गया, बस अब नहीं हो गया। अभी ड्रामा खत्म। अभी 10 गो मीडिया वाला को बुलाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम, समझे? जब तक ही नहीं मानेगी, वो बोल रही है, बताइए ना, उसको शर्म नाम का चीज नहीं है। वो बोल रही है मेरा बाप हमको धमकी दे रहा है कोई प्रूफ उसके पास? अरे भाई, बुद्धि नहीं है क्या आपके अंदर? बुद्धि, दिमाग है, पूरा दिमाग नाम का चीज है, पूरा दिमाग है। अरे भाई, दोनों चीजों को समझिए ना, कि आरती का परिवार क्या बोल रहा है, आरती क्या चाहती है, दोनों चीजों को। आरती के हम काहे चाहेंगे? आरती का परिवार काहे बोल रहा, हम काहे चाहेंगे? भाई, एक तरफ आरती के पिता के वकील बने हुए हैं आप, पूरा वकील नहीं बने हैं। वकील मतलब उस आदमी ने अगर तुलसी माला पहन लिया तो वो साधु हो गया। हमारे हिंदू धर्म में साधु हो गया वो, जो तुलसी माला पहन लिया ना, हम उसका पैर छूते हैं। अच्छा, कोई आपको अभी मैं आपको मार दूं और मैं तुलसी माला पहन लूं, तो मैं साधु बन गई? एकदम, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आप तुलसी माला पहने रही, हमको मार दीजिए तो समझिए कि हम डायरेक्ट जो है ना, हमको मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो बार जो है ना जन्म लेना, ये चक्र जो है जीवन का, इससे मेरा जो लोग इतना भर के गाली देंगे ना इसके बाद आपको कमेंट में। इससे पहले भी आप लिए थे ना, किसको गाली पड़ रहा है थोड़ा देख लीजिए। मतलब कुछ भी, मतलब आप तो ये संदेश दे रहे हैं कि काट दीजिए, एक दूसरे को मार दीजिए और तुलसी माला पहन के ऐश कीजिए। हम एक दूसरे को नहीं, हमको आके मार देना कोई। अगर तुलसी माला पहने हो तो मुझे मरना पसंद है, मेरी अपनी चॉइस है भाई। इस आदमी का साइको लेवल कुछ अलग है। साइको लेवल नहीं, जो आदमी जानता होगा ना, वो जानता होगा कि हिंदू धर्म में तुलसी माला का क्या महत्व होता है, समझे? वो काट का लकड़ी नहीं ना रहता है जी। आदमी जो पहनता है वो काट का लकड़ी नहीं पहनता है, उसमें स्वयं जो है कण कण में, तुलसी के कण कण में श्री राम रहते, विष्णु रहते। कहाँ से समझिएगा आप लोग, बताइए? तो इनके जवाबों का सवाल आप लोग ही दे सकते हैं। अब मोनू बोल रहा था क्या कि हम मूर्ख हैं कि नहीं, आरती से पूछिए। रे भाई, आरती अपने इतनी मूर्ख है कि तुमसे शादी कर ली।
तुम अब आरती से पूछवा रहे हो कि हम मूर्ख हैं कि नहीं हैं। वो मूर्ख तो तुम नहीं रहता तो तुम जैसे ढल्ला जैसे बोल देता है आके कुछ हो। हाँ, आके कमर ऐसे ऐसे ढल्ला क्या होता है? पता नहीं। ढल्ला क्या होता है? अरे ढल्ला होता है कि एकदम मूर्ख, खाटी मूर्ख नहीं होता है कि मूर्खक लाठी बीचे कपार। अच्छा। हम लोग एकदम प्योर देहाती हैं तो वही समझते हैं, टाउन के हैं नहीं। 2 बजे रात में कोई किसी के घर में घुसेगा, उसका हस्ल समाज जो है वही करता है जो हुआ।